ताजा खबरों के लिए रेवाड़ी न्यूज अलर्ट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अब मैं परिवार के बीच में आई हूँ तो ज्यादा मिन्नतें नहीं करूंगी, हक से मांगूंगी। सही बात है ना? तो बेटी आती तो हक से मांगती है। हाँ, तो हक से मांगूंगी कि मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, अब ज्यादा समय ना लेते हुए जहाँ तक बात है विरोधी दल के उम्मीदवार की, तो उन्हें क्या यहाँ के नेताओं में से कोई खड़ा नहीं होना चाहता था कि बाहर से लाना पड़ा? सीधी बात है, बाहर से क्यों लाना पड़ा? और अगर कल हमें कोई मुश्किल होती है तो क्या कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? वो जो जिसका ठिकाना नहीं है, या वो जो हमारे सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, वो है राव इंद्रजीत सिंह जी। विपक्ष की प्रॉब्लम ये है ना कि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की। क्योंकि आज के दिन विकास कार्य इतने सारे हुए हैं पिछले 10 सालों में, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, और जब हो गया तो उनके पास बात करने के लिए और कुछ है नहीं। धन्यवाद। मुमकिन ही नहीं है, एम्स नहीं आएगा, नहीं बनेगा। मगर देखो, 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी आए, शिलान्यास करके गए हैं और उद्घाटन करने का भी वादा खुद ही करके गए। तो आप सभी से मेरा यही अपील है कि आने वाली 25 तारीख को अगर ऐसे विकास कार्य होते रहे तो आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएं, मोदी जी की सरकार लाएं और राज साहब को विजयी बनाएं। आरती राव ने गांव गुरदास माजरा के लोगों से कहा है कि आज मैं अपने परिवार में आई हूँ, बेटी हूँ आपकी, इसलिए आप मैं अपना हक समझकर वोट मांगूंगी। यह सुनकर गांवों के लोग भावुक हो गए और सभी ग्रामीणों ने आरती राव को शगुन दिया और वादा भी करा कि पिछली बार 85% और अब की बार 90% से ज्यादा वोट देंगे। गाँव गुरदास माजरा की चुनावी सभा में आरती राव बोल रही थी। इस दौरान उनके साथ सुनील मुसेपुर, वंदना पोपली, अजय पटोदा, सत्येंद्र यादव, सुनील ग्रोवर, विनीता पीपल के अलावा भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस वाले ही बता सकेंगे जी। हमारे पास तो एक बहुत ही बड़ा तजुर्बेदार और विश्वसनीय नेता है। कांग्रेस पार्टी के पास है या नहीं है, वो बताएंगे। जी, आप कह रहे हैं 40-45 साल हो गए राव को। 45 साल से ज़्यादा हो गए। 45 साल से ज़्यादा हो गए और बहुत सारे विकास कार्य कराए, मगर विपक्ष ये कहता है कि उन्होंने अभी तक अपने रामपुरा को शहर में नहीं मिलाया और ना वहाँ विकास हुए। जी, सब चीज़ लेवल पे होती है, एक एक करके। धीरे धीरे सब कुछ होने लगा। रामपुरा वैसे ही 52 में है, रेवाड़ी में नहीं है। यही कह रहे हैं कि अभी तक रेवाड़ी में क्यों नहीं शामिल किया? विपक्ष की प्रॉब्लम ये है ना कि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की। क्योंकि आज के दिन विकास कार्य इतने सारे हुए हैं पिछले 10 सालों में, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, और जब हो गया तो उनके पास बात करने के लिए और कुछ है नहीं। धन्यवाद।